नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी आपको बता दूं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट और न्यूज़पेपर का आपको पता है। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी के लिए काम का रहता है। और आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन न्यूक्लियर वेपन वाला। ठीक है, तो 26 सितंबर को ये जो डे मनाया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लिया करो। इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो पीडीएफ तो इंपॉर्टेंट है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ डेली का वीडियो जरूर देखा करो। 7-8-10 मिनट का वीडियो होता है, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कई बार हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का दूसरा संस्करण। देखो, ये जो न्यूज है ना, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से अगर कोई स्टूडेंट आता है, सुन रहा है हमें, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का जो दूसरा संस्करण है, पहली बात तो कौन सा है, दूसरा है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, ये गौतम बुद्ध नगर में, जगह याद रखो। और जो सबसे खास बात है, देखो, उत्तर प्रदेश का एक शहर नोएडा, आपको पता होगा, सुना होगा, नोएडा जो है यूपी के जीडीपी में 10% योगदान देता है, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2027 तक का लक्ष्य भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और भारत का कितने का लक्ष्य है, भारत का है 5 ट्रिलियन का 2027 तक, मतलब कंप्लीटली अगर बात करें तो। पीआईबी की न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेक इन इंडिया पहल जो है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया जाता है। इसको पूरे होते हैं 10 साल, और किसी भी चीज़ को अगर 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50, 100 साल होते हैं, तो भैया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के लिए। मैं करंट अफेयर पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल नोटिस किया है मैंने खुद पर्सनली, और प्रिपरेशन के दौरान भी हम लोग पढ़ते थे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, कॉमनली बहुत बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें न्यूज़ उठाई जाती है जिनको 5, 10, 50 साल होते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और देखो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो ये पहल है ना, इसके 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, नई प्रक्रियाएं, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र और नई मानसिकता। ठीक है, ये चारों पिलर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्टअप इंडिया जो है इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया पहल जो है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 16 जनवरी 2016 को। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टाइफॉन मिसाइल प्रणाली, ये किसकी है, ये अमेरिका की है, इतना याद रखना है। किसकी है, अमेरिका की है। चर्चा में क्यों आई ये, चर्चा में इसीलिए आई कि जो साउथ चाइना सी है, उधर फिलीपींस है, आप सभी को पता है, और फिलीपींस के वहाँ पे इन्होंने लेके आए हुए हैं टाइफॉन मिसाइल प्रणाली, और चाइना बोल रहा है कि भैया इसको हटा दो यहाँ से, लेकिन अमेरिका नहीं हटाएगा, वहाँ रखेगा, क्योंकि जब भैया फिलीपींस कोई टेंशन नहीं है, वही चाहते हैं, तो फिर क्या। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा का विषय बनी। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे डीआरडीओ हमारा जो है, वो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, जिसका नाम अभेद है। ठीक है, भेद नहीं पाएंगे कोई इस जैकेट को। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो आपको ध्यान रखना है। पीआईबी की न्यूज है, बिल्कुल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, हमारा भारत सरकार जो भी दिन भर करती है यहाँ पे, बिल्कुल उसको पब्लिश किया जाता है। तो आईआईटी दिल्ली किसके साथ, डीआरडीओ के साथ। और डीआरडीओ का मोटो क्या है, आज आपको कमेंट सेक्शन में डीआरडीओ का मोटो बताना है। ठीक है, अरे देखो, आप डेली मैं जो आपसे बोलता हूं ना कि कमेंट कर दिया करो भाई, वो चीजें पूछी जा चुकी हैं या फिर वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही नहीं बोलता मैं, टाइम पास के लिए नहीं आते हम लोग यहाँ पे, इसीलिए बोलता हूँ मेरे पढ़ाई हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना भाई, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना चाहिए, बहुत यूनिक टाइम होता है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ का जो भी आप 1-1.5 साल 6 महीने प्रिपरेशन को देते हो, ज़्यादा टाइम वैसे देना नहीं चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होती है साथ साथ मतलब काम भी करना चाहिए, टेंशन फ्री रहो और मजे से पढ़ाई करो। ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। कौन सा बना है, तीसरा देश बना है शक्तिशाली। और किसको पीछे छोड़ा है, जापान को पीछे छोड़ा है। और ये कौन सा इंडेक्स है, ये एशिया पावर इंडेक्स। तो ऐसे करके याद रखो, और इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे बात करेंगे हम
एरी रेशम उत्पादन प्रोत्साहन परियोजना के बारे में। इरी जो रेशम उत्पादन प्रोत्साहन परियोजना, तो इसको लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2024 गुजरात के यहाँ पे। तो देखो भैया, जो बच्चा गुजरात से आता है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो गुजरात वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट बनती है कि इसको गुजरात में गुजरात में मतलब कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखो। दूसरी बात, अब हम अगर वैरायटी के बारे में बात करें, रेशम के बारे में, तो देखो एक होती है सॉरी, तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है आज, शहतूत रेशम। ठीक है, और शहतूत रेशम के बारे में बात करें तो ये जो रेशम है बॉम्बिक्स मौरी, कर्नाटक में ज़्यादा इसकी आपको देखने को मिलेगा ये। तो देखो इसके बारे में अगर बात करें ना, तो ये रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम जो जिनसे मतलब बनाते हैं रेसे। तो ये याद रखो कि इसमें जो वर्म होते हैं वो कौन कौन से नाम हैं। तो 2 का याद रखो, चारों का नहीं रखना है, चारों का रखो तो 1 का भी नहीं रहेगा, ये गारंटी है। क्योंकि भैया कितना याद रखोगे भूल जाओगे। 1-2 का याद रखो कि ये रेशम किससे बनती है। ठीक है, और इरी का याद रख लो कि इरी रेशम जो है ना, सामिया सिंथेरिकिनी नाम का कीड़ा होता है, तो उससे बिल्कुल ये बनता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखो। और ये आपको नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इंडिया का एरिया है वहाँ पे भी बहुत देखने को मिलती है। उसके बाद में तशार जो है रेशम, इसके बारे में बात करें ना, तो हमारा जो रिपब्लिक डे उसमें एक टैबल्यू पेश किया गया था, जो फॉरेस्ट ट्राइबल जो महिलाएं थी उनके द्वारा, और मेनली ये झारखंड में ये रेशम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज। उसके बाद में मूगा रेशम के बारे में बात करें तो मूगा रेशम जो है ये बिल्कुल आपको असम में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब बात आती है रेशम की, कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ होती है, तो कर्नाटक जो है सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है वो उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वैसे देखो, मुख्यालय अगर किसी चीज़ का ऐसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार कॉफ़ी का बिल्कुल पूछा जा चुका है, टी बोर्ड का पूछा जा चुका है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, रबड़ बोर्ड का पूछा जा चुका है ना। तो ऐसे मुख्यालय आपको रेशम बोर्ड का भी पता होना चाहिए बेंगलुरु में। और ऐसे मुख्यालय देखो ज़्यादातर उस जगह पे होते हैं जो स्टेट लार्जेस्ट जो है सर्वाधिक उत्पादक होता है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप रबड़ बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये कमेंट करके बताना। ठीक है, कि कहाँ पे है, जगह का नाम बता देना उसका। ठीक है, वैसे मैंने 1-2 दिन पहले करवाया भी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लघु द्वितीय राज्यों का गठबंधन AOSIS। ठीक है, देखो सीधी सी बात, पहली बात तो हम यहाँ करेंगे कि लघु द्वीपीय राज्यों का जो ये गठबंधन है, लघु द्वीप वाले जो हैं आइलैंड। ठीक है, देखो ये चर्चा में क्यों आता है, रिसेंटली हमारे वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट साहब हैं बंगा जी, वो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं और कहते हैं, मतलब एक एरिया है तुलावू करके, ऐसा मैंने आपको दिखाया भी था, साउथ पैसिफिक में पड़ता है, तुवालू ऐसे करके नाम है। एक कल परसों आपको मैप में भी लोकेशन दिखाई थी, साउथ पैसिफिक ओशन में वो पड़ता है। तो वो देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो कहते हैं कि जो वेल्दिएस्ट नेशन है, जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, उनको क्लाइमेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बनता है। तो लघु द्वीपीय राज्यों का गठबंधन जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1990 में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन से पहले बिल्कुल की जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये निचले तटीय और छोटे द्वीप देशों का अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखो भारत की परमाणु बहस, अपवादवाद और बम, ये किताब है किसके द्वारा, प्रियांजलि मलिक के द्वारा। एडिटोरियल में मेंशन था इसके बारे में, हमारा जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बैन के ऊपर एक आर्टिकल था, पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लगातार 3 महीने तक द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी स्टैंडर्ड पेपर को लगातार पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, तो क्या होगा, 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे ही मैं आपको रिपीटेड दिखाता हूँ। जैसे देखो, आज लोकायुक्ता चर्चा में था, तो ये भी रिपीटेड न्यूज़ है, मैं पहले करवा चुका हूँ PDF, या फिर आप हमारा पुराना वीडियो देख लेना। ठीक है, सब बताया है, लोकपाल जैसे सेंटर के लिए होता है, लोकायुक्ता जो राज्य के लिए होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, सार सिल्क जो है झारखंड वाली, ये भी मैंने बिल्कुल आपको ये देख सकते हैं दिखने में कैसी दिखती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखो यूएस सिंगापुर एफपीआईज लेड फ्लो इनटू इंडिया इन 2024। ऐसे सवाल जो होते हैं उनकी बात करें तो एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से देश से भारत में आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भले की एफपीआई। लेकिन दोनों पता हो तो अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन जब कंप्लीट साल खत्म होगा तो हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में। अब देखो नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करता है बीसीसीआई का जो प्राइवेट डील है एक बाइजूस प्रमोटर के साथ, तो इसके बारे में बात होती है, लेकिन इतना कुछ काम का नहीं है। बैंकिंग के बच्चे एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लो, बाकी कुछ भी काम का नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीओ समिट में जयशंकर जी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या कुछ होगा जो पाकिस्तान में होने वाली है। तो देखो एससीओ के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं पहले ही ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। बाकी जब ये मीटिंग होगी क्या कुछ आउटकम इससे निकल के आएगा, मैं सब डिस्कस करूँगा, टेंशन फ्री रहा करो, आप तो बस मज़े से पढ़ाई किया करो, ठीक है। उसके बाद में नार्को टेस्ट एक पुलिस इंस्पेक्टर का, ठीक है किसी का भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट भी चर्चा में, नार्को टेस्ट, ठीक है। तो इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें किस चीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है नार्को टेस्ट जब करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बन जाता है, पूछा जा सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन पीडीएफ में सब इंक्लूड है। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चले हुए, वोट हो चुके हैं, वोटिंग, और बताया जाता है कि रायसी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे रिकॉर्ड हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज होता है 74.7%, उसके बाद में पूंछ में 73.8% होता है, ठीक है। और ये रायसी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चलो कमेंट करके बताओ, ये चर्चा में भी आया था। यहाँ पे कोई, चलो एक ब्रिज है उसका नाम बताओ और उसकी ये बता दो, चलो उसके बारे में कुछ भी लिखना चाहो कुछ भी लिख देना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखो मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे, जय हिंद।